भारत में एक नया दवाई घोटाला सामने आया है। यानी अक्सर जो आप ये नॉर्मल दवाइयां ले लेते हो और अपने स्वास्थ्य ठीक करने के लिए, तबीयत ठीक करने के लिए जो दवाइयां लेते हो, वही कहीं ना कहीं आपकी मौत का कारण बन सकता है। सवाल उठ रहा है कि क्या ये पैरासिटामोल समेत 53 गोली जो कि सरकार की तरफ से रोकी गई है वो जानलेवा है, और अब इस पे विपक्ष ने सरकार को क्यों लपेटा है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में जानिए सरकार ने क्यों फेल की 53 दवाइयां, और ये हर घर में मैं आपको बता दूं आपके पास भी मौजूद होगी। दूसरा, विपक्ष ने सरकार को क्यों लपेटा। तीसरा, क्या है सरकारी CDSCO जिसने मचाया बवाल, और इधर से ही वो सारी दवाइयां जिनके बारे में मैं आपको बताने वाली हूं, और आई एम श्योर कुछ दिनों पहले ही आपने ली होगी, आप रोज लेते होंगे अगर आपकी अक्सर तबीयत खराब होती है तो। और इधर जो ये सरकारी संस्थान है उन्होंने ये कह दिया है कि भैया हम इनको दवाइयों को फेल करते हैं। चौथा, जान बचाने वाली दवाइयां ही बनी जानलेवा, बड़ा सवाल। और पांचवा, डॉक्टर ने इंटरव्यू में क्या खुलासे किए। आज मैंने खुद एक डॉक्टर से बात की है, मनोज कुमार, जो कि मैक्स हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डायरेक्टर है, और उन्होंने बहुत सारे खुलासे किए हैं। आज की ये वीडियो देखना आपके बच्चों के लिए, आपके माँ बाप के लिए, हर किसी के लिए बेहद जरूरी है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल यही है कि सरकार ने आखिर क्यों फेल कर दिए है ये 53 दवाइयां। तो देखिए, सबसे बड़ा नाम जो इसमें है पैरासिटामोल 500 mg, जो हर चीज पे, बुखार हो ले लो, जुकाम है ले लो, खांसी आ रही है ले लो, बदन में दर्द है ले लो। और यही दवाइयाँ, ये जो बुखार की दवा है, इसको कहा है कि इसका जो ये क्वालिटी टेस्ट होता है उसमें ये फेल हो चुकी है। यानी अगर आप इसको लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य खराब हो सकता है। पेंडी, अक्सर जब एसिडिटी हो जाती है तो पेंडी डॉक्टर्स भी लिख देते हैं, और आजकल पता ही नहीं चल पा रहा है नकली कौन सी है असली कौन सी है। डॉक्टर से लिखवाने के बाद भी हमें नकली दवाइयाँ मिल रही हैं। देखिए, वाइटामिन की जो दवाइयाँ लेते हैं आप, कैल्शियम D3 सप्लीमेंट्स, यानी जो आपको जितने भी ये वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स और इन सब की दवाइयाँ लेते हैं, उन सब, ये जो सारी है वो इस लिस्ट में है, और इनको गुणवत्ता के आधार पर फेल कर दिया है, और सरकार ने फेल किया है। डायबिटीज यानी शुगर के लिए जो दवाइयाँ लेते हैं, हाई BP के लिए दवाई जो आती है टेलमाइड, बहुत फेमस दवाई है, और ये कोई छोटी मोटी दवाइयाँ नहीं है, ये पॉपुलर दवाइयाँ हैं, पॉपुलर बड़ी कंपनियों ने बनाई हुई हैं, और आपको पता ही नहीं चल पाता है कि कैसे ये सारी की सारी क्वालिटी टेस्ट में, गुणवत्ता में फेल हो चुकी है। और अब सामने आया है मामला। और देखिए, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड यानी HAL, जो बड़ी बड़ी दवाइयां बनाता है, उसमें से एक ये भी दवाई है, वो भी फेल हो गई है। शेलकर टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स, ये भी एक बड़ी कंपनी है, हालांकि इन लोगों ने ये कहा है कि भैया हमारी तरफ से नहीं बनी है। अब एक बार पकड़े जाने के बाद वो यही कहेंगे, कंपनी जो बड़ी कंपनियां हैं वो यही कहती हैं कि हमारी तरफ से नहीं बनी है। और अक्सर ऐसा होता भी है कि नकली दवाइयां भी मार्केट में होती है, और इतनी अच्छी कॉपी होती है। मेरे पापा खुद डॉक्टर हैं, वो मुझे बता रहे थे कि हम लोग कभी नहीं पता कर पाते हैं कि नकली कौन सी है असली कौन सी है, हालांकि उसके बहुत सारे मानक होते हैं जो आपको देखने होते हैं। देखिए, सेपोडेम XP50, यानी बच्चों में जब इंफेक्शन होता है तो जब ये दवाई दी जाती है तो वो भी इस लिस्ट में है, जिसको रोक लगा दिया और ये ठीक नहीं थी दवाई। सुरक्षा और गुणवत्ता में ये सारी दवाइयां, ये 53 गोलियां फेल हो चुकी है। हर घर में ये दवाइयां हैं, हर घर में। एंटीबायोटिक्स, कुछ भी होता है, जरा सी खांसी होती है, हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, और इस पे भी बैन कहीं ना कहीं एक बार इसको रोक दिया गया है। देखिए, और अब मैं आपको बता दूं, CDSCO जो कि सरकारी संस्थान, उन्होंने कहा है कि जितनी भी दवाइयां हैं नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, यानी लेने लायक नहीं है। ये बुखार, पेन किलर, एलर्जी, खांसी, जुकाम, ये आप सबको कभी ना कभी तो हुआ ही होगा, आपके बच्चों को हुआ होगा, दोस्तों को हुआ होगा, और उसमें हमारे पास दवाइयां सेट हैं कि ये दे देनी है। लेकिन अब इन दवाइयों का ही बड़ा घोटाला सामने आ गया है। कंपनियों ने किया दवाइयों से इनकार, कह दिया कि भैया 5 ऐसी कंपनी हैं या 5 ऐसी दवाइयां हैं जिनकी कंपनियों ने कहा कि हमारी तरफ से नहीं आई है, कहीं और से बनी होगी नकली दवाइयां, हमने तो नहीं बनाई है। फिर देखिए, पल्मोसेल जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए होती है, अर्थराइटिस मेडिकेशन, डेफकॉट जो होती है, एडवर्स रिएक्शन ट्रीटमेंट फेलर्स। देखिए कि अब इन दवाई लेने से शरीर में एडवर्स फेलियर्स हो रहे हैं, रिएक्शन हो रहे हैं, यानी जो दवाई आप अपनी तबीयत ठीक करने के लिए खा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वही आपका शरीर खराब कर रही है, और वहीं कहीं ना कहीं आपके लिए कोई जानलेवा बीमारी बन जाएगी। सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। देखिए, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, ये जो आप चले जाते हैं ना कि मेरे बाल बड़े नहीं हो रहे हैं, मेरी स्किन पे कुछ हो गया है, जल्दी से कोई डॉक्टर को दिखा के दवाई ले लिए, उसकी भी ऐसी पॉपुलर दवाइयां हैं जो कि इस क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। और देखिए, अक्सर आम जनता को, क्योंकि इतना नहीं होता है, कौन पढ़ता है इतना, नहीं हमें पता होता है, सिर्फ डॉक्टर्स को पता होता है क्या सही है क्या नहीं है, और हम तो आंख बंद करके सब लेते जा रहे हैं। तो ये हमारे पे ही कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा है। एंटी एलर्जिक दवाएं भी इसमें शामिल हैं। देखिए, अब मैं आपको बता देती हूँ कि आखिरकार, मैं आपको पहले बताऊं कि विपक्ष ने क्या हमलावर किया है। पहले आप ये समझ लीजिए कि जिसने इसको बैन किया है या जिसने रोक लगाई है, उसका क्या नाम है, CDSCO। अब ये है क्या, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी CDSCO। ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन है।
आप सोचे कि कोई ऐसी ही कोई रिपोर्ट हम बता रहे, नहीं, सरकार की तरफ से फरमान आया है। भारत का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है, नई दवाओं को मंजूरी देना इधर से होता है, क्लिनिक परीक्षण आयोजित करना यहां से होता है, दवाओं के लिए मानक तय करना यहां से होता है, देश में आने वाली दवाओं की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखना यहां से होता है, राज्य औषधि नियंत्रण संगठनों के कामों को समन्वित करना यहां से होता है, दवाओं, सौंदर्य प्रसाधन और चिकित्सा उपकरणों की सुरक्षा भी सब ये संगठन करता है। तो ये आप देखिए सर्वे सर्वा है। भारत में जो दवाइयां बन रही है उनका पूरा कंट्रोल यहां से होता है। और अगर ये कह देते हैं कि ये 53 दवाइयां जो आपके हाउस होल्ड्स में है ये आपके लिए जानलेवा है, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं इसमें सामने आया है कि कुछ फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज अपने फायदे के लिए, अपना पैसा बनाने के लिए जनता को बेवकूफ बना रही है। दवाई इंसान लेता है ठीक होने के लिए, लेकिन उसी दवाई से उसको नुकसान हो रहा है। प्रभावकारिता और गुणवत्ता बढ़ाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा, ये सब कुछ यहां से होता है। तो देखिए ये जो कानून है जिसके अंतर्गत ये काम करता है, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 और नियम 1945, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये पूरा का पूरा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर इसका पूरा होता है। देखिए अब सवाल, आखिर सरकार ने इन दवाइयों को मंजूरी कैसे दे दी? आपने रोक दिया, ठीक है, लेकिन अब सवाल तो यही उठेंगे कि जब ये दवाइयां आ रही थी तो आपने मंजूरी कैसे दे दी? बिना इसको चेक किए मार्केट में कैसे आ गई? कैसे नहीं पता चला? जब हमारे पास पूरा सिस्टम है तो हम पता क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? हम आम जनता कैसे डिफरेंशिएट करेंगे क्या फर्जी है क्या नहीं है? भाई मेरी तबीयत खराब होगी तो मैं तो दवाई लूंगी ना। हर चीज में मिलावट, जनता कहाँ जाए? चाहे घरेलू नुस्खे ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, हर चीज़ में अब आपको मिलावट मिल रही है। और इनफैक्ट अब दवाइयों में भी आ गई है। तो फिर इंसान दवाई ले या नहीं ले? और यही सवाल मैंने जब डॉक्टर साहब से किया था तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था मैं आपको आगे सुनाऊंगी, लेकिन मैं आपको और आगे बता देती हूँ। बुखार, सर्दी, पेन किलर, मल्टीविटामिन, ये सारी दवाइयाँ हर कोई लेता है। एंटीबायोटिक्स के रूप में इस्तेमाल दवाई रोक दी है। शरीर को खुद ठीक होने दीजिए। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब का भी यही कहना था कि देखिए जो तुरंत आपको कुछ होता है और तुरंत आप दवाई खा लेते हैं, हल्का सा सर में दर्द हुआ आपने दवाई खा ली, हल्का सा बुखार हुआ आपने दवाई खा ली, तो आपके शरीर में भी एंटीबायोटिक्स होती है, एंटीबॉडीज होती है, उसको काम करने दीजिए। मेडिसिन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट, ये कई डॉक्टर कह चुके हैं, सोशल मीडिया पर भी ऐसे कई क्लिप्स वायरल है। तो देखिए अब इस खबर से आपकी आंखें खुल जानी चाहिए कि तुरंत दवाई लेना ठीक नहीं है। और डॉक्टर साहब ने भी ये कहा है, इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका है। एंग्जाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली ये जो क्लोनाजेपाम है उसमें भी, कि अक्सर आजकल लोगों को वर्क प्रेशर से एंग्जाइटी होने लगी है। कुछ भी छोटा मोटा होता है एंग्जाइटी होने लगती है, कुछ बड़ा भी हो जाता है तो जल्दी से वो लोग दवाई ले लेते हैं। दर्द निवारक डिक्लोफेनेक, ये देखिए बहुत ही फेमस है, आपने भी ली होगी, वो भी इस सूची में है। सांस की बीमारी के लिए जो एम्ब्रोक्सॉल ली जाती है वो भी इस लिस्ट में है। एंटी फंगल फ्लूकोनाजोल भी इस लिस्ट में है। मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी इस लिस्ट में है। और पेट के इन्फेक्शन के लिए जो मेट्रोनिडाजोल ली जाती है वो भी इस लिस्ट में है। हीट्रो ड्रग्स, अल्केम लेबोरेटरीज, HAL, ये सारे जितने भी बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये सारी बड़ी कंपनियां बड़ी बड़ी दवाइयां बनाती हैं, उनकी तरफ से ये नेग्लिजेंस सामने आना ये एकदम खराब बात है हमारे पूरे सिस्टम के लिए। कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ये सारी बड़ी पॉपुलर कंपनियां हैं, नकली दवाइयां बेची जा रही हैं। दावा, ये जितनी भी कंपनियां उन्होंने कहा है कि हम तो ठीक बेचते हैं, लेकिन ये जो पकड़ी गई हैं दवाइयां ये नकली बेची जा रही थी, हमने नहीं बनाई हैं। तो अक्सर इस पे लोग सोशल मीडिया पे यही लिख रहे हैं कि एक बार आपका भांडा फूट गया तो फिर आप ऐसी बातें कर रहे हो। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। अगस्त में भी ऐसी ही बात सामने आई थी। 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं पर केंद्र सरकार ने रोक लगाई थी। उसमें एक मेफ्टल जो कि पेट दर्द की दवाई होती है उसके साथ भी कुछ कॉम्बिनेशन जुड़े हुए थे, और उस वक्त भी इतना ही बवाल हुआ था। और आपको याद होगा कि जो हमने कोविड वैक्सीन लगाई थी उस पर भी जब पूरा बवाल हुआ था कि भैया उसके साइड इफेक्ट साथ में आए थे। तो ये बात ठीक है कि हर दवाई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन ये बात सामने आ जाना कि सरकार को ही उनके क्वालिटी टेस्ट पर रोक लगानी पड़े, तो ये हर जनता के, हर किसी के मन में ये बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा करता है। और उन्हीं सवालों के जवाब आज हमने डॉक्टर साहब से भी लिए हैं। राजस्थान में इनफैक्ट मुख्यमंत्री फ्री दवा योजना चलती है, उसकी 10 दवाइयों के सैंपल फेल हो जाते हैं इसी साल। तो बताइए, जो सरकारी स्कीम में दवाइयां मिलती हैं उसमें ही सैंपल फेल हो जा रहे हैं, तो फिर जनता जाए कहां? किसी चीज पे भरोसा नहीं पड़े। तो देखिए आगे कि डॉक्टर ने इंटरव्यू में क्या खुलासे किए, उससे पहले मैं आपको क्लिप बताऊं, आप ये देखिए कि अब आपको समाधान तो देना पड़ेगा कुछ कि भैया आप दवाई ले रहे हैं। तो आपको मैं थोड़ी बेसिक नॉलेज दे देती हूं कि जब भी आप कोई भी दवाई खरीदे, ऑनलाइन मंगाए, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। साइज, शेप और कलर में कुछ अलग दिखती हैं गोलियां। अगर आप वैसे इंसान हैं जो अक्सर गोलियां लेते हैं तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि ये जो नॉर्मल पैरासिटामोल, सिट्रीजन और ये जितनी भी नॉर्मल चीज़ों की दवाइयाँ होती है कैसी दिखती है। लेकिन जब आप ऐसी कोई दवाई ले रही है जो थोड़ा सा अलग दिख रही है तो आपको उसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा। केवल लाइसेंस वाले फार्मेसियों से ही दवाई खरीदे, ऐसे खुले मार्केट में किसी से भी आप दवाई नहीं लें, खुले बाजार से दवाई ना खरीदे। सुनिश्चित करें कि दवा अपनी मूल पैकेजिंग में है
उसकी पैकेजिंग, उसका पैकेट, उसका बैच नंबर आपको देख लेना चाहिए, उसकी एक्सपायरी डेट आपको देख लेनी चाहिए, खराब गुणवत्ता का प्रिंटिंग या पैकेजिंग, नकली उत्पाद का संकेत कि अगर आपको लग रहा है कि इसकी पैकेजिंग थोड़ी अजीब है, मिटी हुई है, खराब लग रही है, तो उसको आप बिल्कुल मत ले, पैकेजिंग को ध्यान से देखें। ऑनलाइन दवाएं खरीदते वक्त आपको और ज़्यादा सावधान रहना है, और सबसे बड़ी तो बात यही है, दवाई खरीदने के बाद डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। देखिए, अब अगर आप खुद पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है, आप कितनी भी अपना दिमाग लगा ले, तो डॉक्टर से बेहतर तो आप नहीं पता लगा सकते हो, तो फिर लास्ट रिजॉर्ट यही है कि आप हमेशा किसी न किसी डॉक्टर को ये चीज़ें दिखाएं। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए, अगर आप गूगल पे टाइप करते हैं, क्या टाइप करेंगे, आपको टाइप करना है, देखिए मैं आपको जूम, CDSCO। जैसे ही आप गूगल पे टाइप करते हैं तो वेबसाइट खुलेगी। ये वेबसाइट है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ये दावा किया है। तो आप जैसे ही ये वेबसाइट खोलेंगे आपको ये होम पेज दिखेगा, और मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जब आप इधर जाएंगे और थोड़ा सा आप नीचे जाते हैं तो नीचे आपको ये अलर्ट्स दिखेगा। आप इधर अलर्ट्स में क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपको सामने ही सामने 4 डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे। जैसे ही आप इन 4 डॉक्यूमेंट्स की PDF खोलेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन सी दवाई, कौन कौन सी कंपनी की सारी दवाई हैं जिनको रोक लगा दी गई है, और ये रिपोर्ट हर साल, हर महीने, हर हफ्ते आती है। तो आपको इसको एकदम सेव कर लेना चाहिए और इन रिपोर्ट्स को अपने पास रखना चाहिए ताकि आप कंपेयर कर पाए। अपने घर में ये पर्चा लगा दीजिएगा कि ये सारी दवाइयाँ सरकार की तरफ से बैन है, कि कहीं आप ले आए और फिर आपने ले ली तो गड़बड़ी हो जाएगी। फिर देखिए, अगर मैं आगे बढ़ती हूँ, सबसे पहले देखिए कांग्रेस क्या कह रही है। आपको बुखार है और आपने दवा ली, लेकिन उस दवा का कोई खास असर नहीं हुआ। आपके साथ भी क्या ऐसा हुआ होगा? अब खबर है कि 50 से ज़्यादा दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। ये रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली दवाएं हैं, जैसे बुखार, शुगर, ब्लड प्रेशर, विटामिन, एंटीबायोटिक्स जैसी दवाएं। ये खबर बताती है कि फार्मा कंपनियां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं और इससे करोड़ों बना रही हैं। ये सब इसलिए हो पा रहा है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भ्रष्टाचार है। और तो और हमने वो खबर भी देखी है कि जिन फार्मा कंपनियों की दवाएं टेस्ट में फेल हुई, वो कंपनियां चंदा दो धंधा लो, यानी इलेक्टोरल बॉन्ड्स, इन सब की टेक्निक से क्वालिटी उन्होंने अपनी पाई है। तो इस तरीके से विपक्ष का आरोप है, कांग्रेस का आरोप है मोदी सरकार के ऊपर। यही वजह है कि इन कंपनियों को अब कोई डर नहीं रहा है, क्योंकि इनके मालिक जानते हैं मोदी है तो मुमकिन है। ये कांग्रेस का पोस्ट है। अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं? जब जवाब दे आज की भ्रष्ट भाजपा सरकार ऐसी दवा खाकर होगा इलाज या बीमार? ये अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि जब तक भाजपा कंपनियों से बटोरती रहेगी चंदा, तब तक जारी रहेगा कम गुणवत्ता वाली दवाइयों का धंधा। इस रिपोर्ट के बाद भी कोई कार्रवाई होगी या चंदे की रेट बढ़ाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा? सवाल उठा रहे हैं कि जिन जिन बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का नाम सामने आया है, क्या अब उन पर कार्रवाई होगी कि कहीं ना कहीं हमने तो वो दवाइयां खा रखी हैं, वो हमारे सिस्टम में है? और मैंने यही सवाल डॉक्टर साहब से भी पूछा था कि भैया अब तो मैंने खा ली और बहुत बार खा लिए पैरासीटामोल, तो क्या मुझे अपना चेकअप करा लेना चाहिए? उसका जवाब भी आपको मैं आगे देती हूँ। जनता की जान से खिलवाड़ करने का ये भाजपाई खेल अच्छा नहीं, निंदनीय, अखिलेश यादव लिखते हैं। अच्छा, अब ये वो लिस्ट खुल गई है जिस लिस्ट की मैं बात कर रही थी कि जैसे ही जो मैंने आपको PDF दिखाया था, तो आपको पता चलेगा कि देखिए कौन सी वो दवाई है। ये आप सारी देख रहे हैं, कैल्शियम, विटामिन D3, एमॉक्सिसिलिन, फिर आप आगे देखिए विटामिन B कॉम्प्लेक्स, इसमें आपको पैरासीटामोल दिखेगी, आपको पेंडी दिखेगी, मॉन्टेर एलसी दिखेगी, मॉन्टेर एलसी किड, यानी बच्चों को दी जाने, जब बच्चों को खांसी आती है तो ये मॉन्टेर एलसी दी जाती है। उस दवाई को भी देखिए कहीं ना कहीं उसकी गुणवत्ता में फेल हो गई है। और ऐसे करके ये सारी दवाइयाँ मैंने आपके सामने रखी है। लैक्टुलोज सोल्यूशन, आइबुप्रोफेन, आपको पता है। फिर देखिए निमोस्लाइड पैरासीटामोल, क्योंकि ये सारे दवाइयाँ के नाम मैं बचपन से सुनते आई हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी डॉक्टर हैं, तो ये सारी दवाइयाँ अक्सर मरीजों को दी जाती थी मेरे सामने। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये ठीक नहीं है। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारी दवाइयाँ हैं, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि ये पूरे जो पन्ने मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपको उस वेबसाइट पर मिलेंगे जो मैंने आपको बताई है, और आपके पास ये होने चाहिए ताकि आपको पता रहे, आपके घर में अगर आप पढ़ लिख नहीं सकते हैं, कोई भी पढ़ा लिखा हो, तो ये जान पाए कि हम जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और कंपनियों का जवाब बताऊँ मैं आपको कि कंपनियाँ क्या कह रही हैं? द एक्चुअल manufacturer has informed that the impunged batch of the product has not been manufactured by them and it is a spurious drug, यानी ये फेक ड्रग है और हमारी तरफ से ये नहीं बनाया गया है। ये कंपनियों का रिप्लाई आया है। और कौन कौन सी कंपनियां, मैं एक बार आपको बता देती हूँ। सन फार्मास्यूटिकल्स, इसमें आप देखेंगे ग्लेनमार्क है, वही सन फार्मा लेबोरेटरीज और मैक्लियोड्स है। तो देखिए ये बड़ी कंपनियां जो सामने आई हैं, तो इस तरीके से ये खबर डराती है। अब आप पहले उन डॉक्टर साहब का इंटरव्यू सुनिए जिनसे आज मैंने बात की है, और अपने कुछ सवाल आपको वहां से आपको जवाब मिलेगा।
अगर हमने ये सारी दवाइयां ले ली हैं तो क्या अब वो हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है? मेरा जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, मैं पिछले कुछ बरसों से, कई 1-2 साल से ये बात सुन रहा हूँ कि मरीज आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें फीवर आया था, हमने क्रोसिन खाई या हमने पैरासीटामोल खाया, लेकिन हमारा फीवर उतरा नहीं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि 2 गोलियां 3 गोलियों के बाद तो कहीं ना कहीं वो लोग जो हैं ऐसे पैरासीटामोल को ले रहे हैं जहां पे की क्वालिटी नहीं है पैरासीटामोल की, या ग्राम पर ग्राम जितना हम बता रहे हैं कि 500 मिलीग्राम का हम आपको पैरासीटामोल दे रहे हैं, उसमें क्वांटिटी का फर्क है और क्वालिटी का भी फर्क है। तो देखिए, लॉन्ग टर्म जानलेवा होगा ये कहना तो मुश्किल है, बट ये सब ऑप्टिमल ट्रीटमेंट है। आप जैसे एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जो उन्होंने एक एंटीबायोटिक्स का नाम अच्छी कंपनी की एंटीबायोटिक है उसका मेंशन किया, बहुत कॉमनली प्रेस्क्राइब ड्रग है। अगर आप कम डोज में लेते हैं तो हो सकता है कि आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो, आपको जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल ना हो, और इन्फेक्शन जो है बढ़ के सेप्सिस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये चीजें तो काफी चिंताजनक है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या हम बचें? क्या अगर बुखार आ रहा है तो दवाई लेने से हम बच जाए, अगर पेन हो रहा है तो दवाई ना ले और अपनी ही बॉडी को पूरा अलाउ करे कि उसको ठीक करे वो? देखिए, फीवर का रेंज होता है। अगर आप 100 डिग्री से नीचे है तो, अगर बहुत ज्यादा बॉडी एक नहीं है, आपको शरीर में दर्द नहीं है और फीवर 100 से नीचे है, तो आप अवॉइड कर सकते हैं। आप कूल प्लेस पे बैठे हैं, एक्सर्शन कम करें, तो फीवर हो सकता है सेल्फ लिमिटिंग हो। बट अगर आप हाई ग्रेड फीवर में हैं, 102 103 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका फीवर है, तो आपको कोई ना कोई एंटीपायरेटिक या दवा लेनी होगी। निश्चित तौर पे मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि फर्स्ट लाइन जो होता है वो पैरासीटामोल होता है। तो पैरासीटामोल, और इसका पैरासीटामोल का बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, क्योंकि इसका अगर आप टॉक्सिक डोज देखें तो 11 ग्राम है। तो मतलब आप 2-4 टैबलेट लेते हैं 500 मिलीग्राम का, तो आप मैक्सिमम 2 ग्राम तक लेते हैं। तो और इसका थोड़ा सा लीवर पे ही इफेक्ट है, तो ये सेफ ड्रग है। बट क्वेश्चन ये उठता है कि पैरासीटामोल एक बुखार की दवा है जो कॉमनली यूज होती है, तो अच्छी क्वालिटी की पैरासीटामोल बाजार में अवेलेबल होनी चाहिए और वो मिलनी चाहिए। दवा को बिल्कुल ना कह देने से, देखिए, सिचुएशन मेडिकल डिजीजेस की एक समझिए कि एक स्पेक्ट्रम होती है। फीवर का भी उसी तरह से स्पेक्ट्रम होता है। अगर आपको किसी को 105 डिग्री फीवर है, अभी डेंगू का सीजन चल रहा है, चिकनगुनिया का, तो हम लोग तो इंजेक्टेबल पैरासीटामोल यूज करते हैं, उसको आईवी से देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं। तो दवाई को ना कहने से नहीं, देखिए, जो क्वालिटी हमें मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, और ये काम करना गवर्नमेंट एजेंसी का काम है कि इसको आप रेगुलेट कीजिए, इसको कंट्रोल कीजिए। तो कब डॉक्टर के पास जाया जाए और कब उस और कितना उसको सहन किया जा सकता है, या कोई ऐसी दवाई ले ले या उससे ठीक हो जाए, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये थोड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अभी जो फीवर आ रहे हैं वो वायरल फीवर है, साथ में डेंगू है, चिकनगुनिया है, कुछ लोगों को मलेरिया भी है। तो एक पूरा ग्रुप ऑफ डिजीजेज हैं जिसकी वजह से लोग अभी फीवर में आ रहे हैं, और काफी आप देखिएगा हर हॉस्पिटल में बेड्स की इशूज अभी आ रही है। तो मुझे ये लगता है कि आपका अगर 48 आवर्स से ज्यादा बुखार रहता है, आप तब तक में, देखिए, हम लोग यही सलाह देते हैं, जो भी फोन कॉल्स आते हैं, कि आप पैरासीटामोल खाइए और साथ में हाइड्रेशन ठीक रखिए। अब क्वेश्चन ये उठ गया कि पैरासीटामोल की क्वालिटी ही ठीक नहीं है। Exactly. तो मुझे लगता है कि आप ब्रांड चेंज करें, अगर दूसरी ब्रांड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स ना खाएं। अगर 48 आवर्स से ज्यादा आपको फीवर होता है तो डॉक्टर से संपर्क करें। अपना एक सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट जिसको बोलते हैं, और प्लेटलेट्स काउंट, क्योंकि देखिए वायरल फीवर में भी प्लेटलेट्स थोड़ा कम होता है, डेंगू में भी कम होता है। तो आपका प्लेटलेट्स जो है अगर 40,000 से कम होता है, तब फिर आपको शायद हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़े। तो इन सब सिचुएशंस हैं जहां पे बुखार में, खास करके छोटे बच्चों को बुखार में थोड़े सीजर्स सी एक्टिविटी होती है, उसको फेब्राइल सीजर्स बोलते हैं, वो अर्जेंट इंडिकेशन है कि आप डॉक्टर से मिलें, क्योंकि उस समय बच्चे के लिए ये टेम्परेचर डाउन करना बहुत फास्ट हो जरूरी अक्सर ये जो एंटीबायोटिक्स एजिथ्रोमाइसिन हर कोई खाता है, मैंने भी खाई है अपने बुखार में, तो क्या ये लेना ठीक है? नहीं, मुझे लगता है कि एंटीबायोटिक्स ऐसे नहीं लेना चाहिए। आपको जब तक बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एविडेंस ना हो, जैसे अगर आपने अपना टोटल काउंट्स कराया, अगर ल्यूकोसाइट काउंट्स बढ़े हुए हैं, या आपको फीवर के साथ साथ जो बलगम आ रहा है वो येलोइश कलर का है, जहां आप मान रहे हैं कि कुछ सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ है वायरल के साथ, तभी आपको एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। आपने एजिथ्रोमाइसिन बोला, बहुत सारे लोग एमॉक्सिसिलिन, क्लोवेनिक एसिड्स का कॉम्बिनेशन खाते हैं, तो खाना चाहिए, क्योंकि इससे, देखिए, हमारे देश में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मुख्य वजह है इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमें जरा सा गला खराब होता है, हम एजिथ्रोमाइसिन जल्दी से खा लेते हैं, तुरंत में कुछ डोलो 650 तो हर किसी के बैग में होता है। हाँ, डोलो है,
पैरासीटामोल के कई प्रिपरेशन है, लोग उसी तरह से। अब देखिए मेफेनामिक एसिड्स का बैन किया गया था कॉम्बिनेशन, वो भी बहुत लोग अभी तक यूज करते हैं। और डॉक्टर साहब वो जो मेफ्टिल है उसके लिए भी, और पिछली बार भी उसके साथ ही कॉम्बिनेशन बैन हुआ था, तो वो भी मुझे लगता है क्योंकि वो पेट दर्द की पेन किलर है तो उसको भी जल्दी से नहीं लेना चाहिए मेफ्टिल को। मुझे लगता है पेन किलर किसी को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि देखिए एक तो एक्यूट एनाल्जेसिक इफेक्ट भी होता है कि उससे क्या नुकसान हो सकता है। बहुत समय तक आप अगर पेन किलर लेते हैं तो एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी, किडनी पे उसका बहुत गंदा असर पड़ता है, और कई लोगों का देखा है कि यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है ये एनाल्जेसिक की वजह से। कुछ सेफ एनाल्जेसिक हैं जो उसमें कि किडनी डैमेज नहीं होता है, खास करके अगर आपको कोई नेफ्रो इशू है, किडनी का कोई इशू है, या आपका बॉर्डर लाइन भी आपका क्रिएटिनिन यूरिया बढ़ा रहता है, तो आपको पेन किलर अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारी डिजीजेज हैं जॉइंट से रिलेटेड, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें जॉइंट्स में पेन होता है, वो बड़ा अनबियरेबल पेन होता है, तो उसको आप डॉक्टर के परामर्श से जो भी वो पेन किलर बोले वो लें। तो आपने सुना डॉक्टर साहब को कि उन्होंने कितने क्लैरिटी के साथ आपको बताया है कि जब आप बीमार पड़ें तो आपको क्या करना है। और एट लास्ट हम यही कहना चाहेंगे कि कभी भी ऐसी कुछ भी चीज़ अपने शरीर के अंदर डालने से पहले, चाहे वो खाना हो, दवाई हो, उसको क्रॉस चेक करना आपकी जिम्मेदारी है, ताकि कुछ भी ऐसा ना हो कि वो छोटे क्षण के चक्कर में कोई बड़ी बीमारी आपके शरीर में हो जाए। आप अपना ध्यान रखिए। और अब सवाल यही है कि सरकार का इस पर क्या टेक होने वाला है। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए, न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।